पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला स्टाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर और मौसर जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम में फायरिंग की। तीर चित्राल बलूचिस्तान के इलाके बाराम शाह के मकामात पर बिला स्टाल फायरिंग का मकसद खवारिज को सरहद पार करवाना था। पाक फौज का फौरी जवाब। मुतादिद अफगानी पोस्ट को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हालात पोस्ट तबाह कर दी। तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार। लाशें बिखरी हुई हैं। अफगान फोर्सेस कई इलाकों की पसपाई इख्तियार कर गई। पाकिस्तान का अफगान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के दौरे भारत पर मुश्तरका एलामिये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगानिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अफगान भारत एलामिये में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के खिलाफ वर्जी है। अफगान वज़ीर ख़ारिजा का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान फितनल खवारिज की अफगान अनासर की मदद से दहशतगर्दी के सबूत दे चुका है। अफगान उबूरी हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। अली अमीन गंडापुर वज़ीरत आला केपी के मनसब से मुस्ताफ़ी। हाथ से लिखी गई इस्तीफे की कॉपी सामने आ गई। इस्तीफे पर अली अमीन गंडापुर के दस्तखत मौजूद हैं। कॉपी गवर्नर हाउस के निगरान ने वसूल की। इस्तीफे पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। दोपहर 2:30 बजे मिला। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वज़ीर आला का इस्तीफा देना जरूरी है, गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं। पीर के दिन सूबाई असम्बली का इजलास होगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवाएंगे। गवर्नर को इस्तीफा मिल गया, एक मरहला मुकम्मल हो गया। एडवोकेट जनरल KP शाह फैसल के मुताबिक आइन में सिर्फ इस्तीफा गवर्नर को भेजने का कहा गया है, गवर्नर की मंजूरी का नहीं लिखा गया। आईनी पोस्ट के इस्तीफे में गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं है। वज़ीर आला का इंतखाब पीर के रोज होगा। कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। सूबाई असम्बली इजलास का शेड्यूल जारी। आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। आज शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग पीर के रोज सुबह 10 बजे होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर ने KP असम्बली इजलास पीर के रोज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। असम्बली इजलास पहले 20 अक्टूबर दोपहर 2 बजे बुलाया गया था। स्पीकर के हुक्म पर इजलास की नई तारीख का नोटिफिकेशन जारी किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर फैसला पीर के रोज करूंगा। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। इस्तीफे में कीड़े निकालना चाहूँ तो कोमा फुल स्टॉप पर भी सवालात उठा सकता हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी की अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने की तस्दीक। कहा, कानून के मुताबिक देखूंगा, सियासी अंदाज में नहीं। आइन के मुताबिक इस्तीफे की स्क्रूटनी होगी। जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस्तीफे पर फैसला होगा। तर्जुमान गवर्नर अली अयूब के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा खुदकार तौर पर मंजूर नहीं होता। आईनी खामी की सूरत में इस्तीफा वापस भेजा जा सकता है। इस्तीफे की जांच गवर्नर का आईनी इख्तियार है। गवर्नर का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत के इल्जामात को झूठा करार दिया। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ डटे हुए हैं। पॉलिसी बनाते वक्त हमें साथ रखा जाए। हम हर उस ताकत के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तानी फौज हमारी है, हम इसके खिलाफ नहीं। हम पर इल्ज़ाम ना लगाए जाएं। हम आईन और कानून के लिए खड़े हैं। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी के लिए जामे सियासी हिकमत अमली बनाई जाए। सिर्फ अस्करी ताकत से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। असद कैसर ने कहा, दहशतगर्दी के हमलों की मजम्मत करते हैं। ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें अवाम का ताउन शामिल हो। हमें अमन चाहिए और इसके लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मामूलात मुतासिर। अमन अमान के पेश नज़र रास्तों की बंदिश से तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। रावलपिंडी एक्सप्रेसवे, फैज़ाबाद और IGP रोड मुकम्मल बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज सील। खन्ना पुल, करी रोड, ढोक काला खान के रास्ते बंद। रेड जोन मुकम्मल सील। सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला है। रावलपिंडी इंतजामिया ने हाईवे ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद। इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। रावी से शाहदरा तक ट्रैफिक आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक चलने लगी।
गजा मुआहदे पर सड़कों पर निकलना गैर मुल्की आकाओं के हाथों में खेलने का सबूत है। शहरियों का मजहबी जमात के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब भी पाकिस्तान मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाता है, इस तरह के गिरोह मुतहरिक हो जाते हैं। ये नाम निहाद एहतजाज सरासर फसाद फिल अर्ज है। इस्लाम कभी भी मजहबी, लसानी या सूबाई बुनियादों पर शरपसंदी की इजाजत नहीं देता। जितने मर्जी वज़ीर आला तब्दील कर लें, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रोपेगेंडा किया जाता है, हुकूमत वो कर रही है जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि हुकूमत जो कहती है एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल पार्टनरशिप से काम कर रहे हैं। रियासत फैसला कर चुकी, अब किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगी। लाहौर में 30,000 की नफरी और चंद लोग सड़कों पर हैं। ताकत का इस्तेमाल करते तो ये सड़कों पर ना होती। इतना पैसा स्टेट बैंक में नहीं जितना एहतजाज वाले के घरों से निकला। केपी के नए वज़ीर आला का इंतखाब। पीटीआई वफ्द की JUI रहनुमाओं से मुलाकात। जुनेद अकबर ने कहा, JUI के पास दरख्वास्त लेकर आए, हम चाहते हैं वज़ीर आला के लिए तमाम पार्टीज को लेकर चलें। JUI के अलावा दीगर सियासी जमातों से राबते हुए कल ANP से मुलाकात के लिए बादशाह खान मरकज जाएंगे। असेंबली में हमारे 92 वोट्स हैं जो पूरे हमें मिलेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, अगर किसी ने एडवेंचर किया तो हम तैयार हैं। कुछ MPAs को ऑफर हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसे इम्तिहानात से गुजर चुकी है। दूसरी जानब स्पीकर KP असेंबली बाबर सवाती से ओपोजिशन लीडर की मुलाकात हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल और अली अमीन के इस्तीफे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मुआशी तरक्की के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल की हिदायत। AI से मुताल्लिक़ अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत IT और मसनूई जहानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखा जाएगा। AI का जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई जहानत के फ़रोग़ और नफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेहद सराहा। खादिमी हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। मुक़द्दस मकामात की पासबानी की जिम्मेदारी एजाज़ समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में तक़रीब से खिताब। कहा कि पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा सऊदी अरब अहमियत का हामिल है। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसाक डार को वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर क़तर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफा के टेलीफोन। गजा फ़लस्तीन मशरक़ वस्ता के मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर खारिजा इसाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराक़ची के साथ टेलीफोनिक राबता। गजा में होने वाली पेशरफ्त और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम ममालिक की क़यादत की कोशिशों पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मिशन वज़ीर खारिजा बदर अब्दुल आती से राबता। गजा और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। ख़ित्ते में सफारती कोशिशों और राबतों पर तफसीली मुशावरत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। आइंदा माह होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। मोहसिन नकवी की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से ताउन किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हवाई अड्डों पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। मुलाकात में सैलाब ज़दगान मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकत दारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश की। कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है।
पेशावर में दहशतगर्दी का एक और वाकया। पुलिस स्टेशन हसन खैल पर दहशतगर्दों की हमले की कोशिश। पुलिस के मुताबिक भरपूर जवाबी कार्रवाई करके 2 दहशतगर्द हलाक, हमलावर 2 दहशतगर्द जख्मी। अमीर बाराज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस राय के मुताबिक तीफी भट्ट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। रहीम यार खान ने अहमदपुर के करीब साथियों ने छुड़वाने के लिए धावा बोला। मुलजिमों ने पुलिस पर फायरिंग की। अपने ही साथियों की गोलियां लगने से तीफी भट्ट हलाक हुआ। पुलिस ड्राइवर भी जख्मी। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। तीफी भट्ट का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश रहीम यार खान हॉस्पिटल के सर्द खाने में मौजूद है। दूसरी जानिब सिटी का हंजरवाल में गोगी भट्ट के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साथियों समेत पहले ही फरार हो चुका था। गोगी भट्ट को तीफी भट्ट के मुबैना मुकाबले में नामजद किया गया। गोगी भट्ट और उसके साथियों ने तीफी भट्ट को छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमला किया। सीज फायर के बाद फलस्तीनियों की घर वापसी। हजारों की तादाद में लोग अपने घरों की जानिब रवाना। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू। हमास और इस्लामी जिहाद का कहना है कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है। गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। अरब और आलमी ममालिक का गजा तामीर नौ में ताउन का खैर मकदम। इसराइली फौज ने गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने का ऐलान कर दिया। नई हदूद पर पोजीशन संभाल ली। हमास के 11 कैदी रिहा करने का ऐलान। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ का कहना है इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर का भी मुआहिदे पर अमल दरामद का खैर मकदम। गजा में अमन मुआहिदे को मशरक़ वस्ता के लिए बेहतरीन करार दिया। कहा कि गजा अमन मुआहिदा अरबों और इसराइल के लिए शानदार है। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में रक्स हो रहा है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। मुझे इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत है। मिस्र भी जाऊंगा। यूरोपीय यूनियन का गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले के मुआहिदे का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात और गजा वापसी समेत मुआवनत जारी रखेंगे। गजा के इस्तेहकाम और तामीर नौ में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा है मुआहिदे पर फ़ौरन अमल करें। पायदार जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाएं। गजा तनाज़े के खात्मे के जामे मंसूबे पर अमल दरामद में ताउन के लिए भी तैयार है।